हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपकमिंग डेज में बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। गाइस, हम ये आज के इस वीडियो लेक्चर में एनालिसिस करेंगे 26 ऑफ नवंबर को हुए एग्जाम का, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था, जिसकी टाइमिंग 3 to 6 की है। इस वाले एग्जाम का भी हम एनालिसिस करेंगे, पेपर 1 का। और ये जो एनालिसिस है कंप्लीटली स्टूडेंट्स के गिवन फीडबैक पे है। तो जितने क्वेश्चंस या जो टॉपिक उनको याद रहे हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया है। एंड गाइस, जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो ट्रेंड है वो काफी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है चेंज हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख लो ताकि आप समझ जाओ कि किस तरीके से जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। और जो टफनेस लेवल है पेपर का वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। टफनेस लेवल जो है पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहा है, क्योंकि जो है ट्रेंड उसमें चेंज मिला है। तो गाइस, देखते हैं क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और समझते हैं आज की इस क्लास में। सो मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। आरसी जो था वो इजी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे हुए थे, आई थिंक 2 क्वेश्चन इनडायरेक्ट थे, बाकी 3 क्वेश्चन तो इजी थे। ऐसा मिला जुला क्वेश्चन दिया हुआ था। एक क्वेश्चन था आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी गाइज जरूर पढ़ लें आप लोग जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है। सार्थक पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज सार्थक। तो गाइज सार्थक एक 2020 में जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी की स्कीम है। सो सार्थक विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट इज ECCE, एंड यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन ग्रेड 3 बाय 2025। 2025 तक का टारगेट बनाया हुआ है। द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स विल ऑल्सो इम्प्रूव, मतलब टीचर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा, जो सार्थक स्कीम लेकर के आने वाले हैं 2020 के NEP के अंडर। गाइस, NOx क्या है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो NOx इज ए फ्री एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एमुलेटर दैट अलाउज यू टू रन एंड्रॉइड एप्स ऑन योर PC। हम अपने कंप्यूटर पे किस तरीके से एंड्रॉइड ऐप को रन करें, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे तो विंडो होती है, उसमें तो एंड्रॉइड होता नहीं है। तो उस केस में आप NOx डाल सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका यूज करके आप एंड्रॉइड ऐप भी यूज कर सकते हो कंप्यूटर में। अ सेपरेट मैक वर्जन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपका यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इमुलेटर कहते हैं इसको हम। क्वेश्चन था आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के ऊपर। गाइस, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, इसमें आप जनरल से स्पेसिफिक पे आते हो। सो इट इज एन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट आर अज्यूम्ड और नोन टू बी ट्रू एज प्रीमाइसेस फॉर अ कंक्लूजन दैट नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम दोज स्टेटमेंट्स। मतलब एक स्टेटमेंट आपको गिवन होती है और इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखो मैंने डाल दिया है कि लाइक अगर यहाँ पर ऑल मेंस आर मॉर्टल, जितने भी इंसान हैं सबके सब मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब होता है कि जिनका नाश हो जाएगा, जिनकी मृत्यु होनी तय है, नश्वर है। ऑल मैन आर मॉर्टल एंड सोक्रेट्स इज ए मैन। एक पर्सन है जिसका नाम सोक्रेट्स है, वो एक मैन है। तो क्या वो एक मॉर्टल है? तो हाँ, वो एक मॉर्टल है। तो गाइस, ऐसे में थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए स्टार्टिंग की जो 2 स्टेटमेंट है उनका ट्रू होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप थर्ड वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर ऑल ऑल मैन, जितने भी मनुष्य हैं सबके सब नश्वर हैं, सबकी डेथ हो जानी है एक दिन, और सॉक्रेट एक मनुष्य है, तो हाँ सॉक्रेट जो है उसकी भी एक दिन डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप एक जनरल स्टेटमेंट को एक एक पर्सन स्पेसिफिक बना देते हो। तो ये क्या होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक आप बनाते हो, जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, दैट इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा गया था आपका पॉलिसीज के ऊपर, क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो पॉलिसीज वाले टॉपिक आप कवर कर लेना। वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया, क्योंकि बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ख्याल नहीं रखते हो। तो मैंने हिंदी में भी यहाँ पर थोड़ा सा डाला हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लेना इसको। सो यहाँ पर पॉलिसी क्या होती है, इट इज ए यूज ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज फॉल्टी रीजनिंग और रॉन्ग मूव्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट को बनाने में फॉल्टी आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं, फॉलेसियस आर्ग्यूमेंट में बी डिसेप्टिव बाय अपियरिंग टू बी बेटर देन इट रियली इज। जैसा एक्चुअल में वो होता है वैसा वो होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है स्टेटमेंट के अंदर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल डाला हुआ है, हिंदी में भी आप पढ़ लोगे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जाम्पल, और जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को पढ़ लें। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ दैट पीपल हैव बीन ट्राइंग फॉर सेंचुरीज टू प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सदियों से जो लोग हैं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर है, लेकिन अभी तक
कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान मौजूद नहीं है? अगर ये सही है कि भगवान मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे एक बात बोली गई जो कि इस बात की विरोधाभासी है। वो क्या है कि उसी भ्रम को फैलाता है कि लोग वर्षों से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। लेकिन गाइस, यहाँ पर लोग इतने टाइम से जो इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं, इस बात को ढूंढना चाहते हैं कि गॉड नहीं है, गॉड नहीं है, लेकिन अभी तक वो उस चीज को ढूंढ नहीं पाए, साबित नहीं कर पाए। तो इसी बात पे इस चीज का जो है ये भ्रम पैदा करता है कि पता नहीं है या नहीं है, गॉड है या नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा। मतलब एक एक्चुअल में सच्चाई जो है वो पता नहीं चल पाती, इस वजह से यहाँ पर फॉल्टी स्टेटमेंट क्रिएट हो जाते हैं। तो एक पॉलिसीज की एग्जाम्पल्स गाइस याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ पॉलिसीज पढ़ लेना। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक एड्रेस क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है। तो मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को बोलते हैं हम लोग मैक एड्रेस। इट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर फॉर यूज एंड नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशन विद इन अ नेटवर्क सेगमेंट। विद इन ए नेटवर्क के अंदर, इसका जो एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है गाइस। यहाँ पर इसको जनरली कहाँ पे यूज होता है? इट इज कॉमन इन मोस्ट IEEE 802 नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एंड इंक्लूडिंग ईथरनेट में होता है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। इस जगह पर इन टेक्नोलॉजीज में मैक एड्रेस का जनरली यूज होता है। अब मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या होता है मैंने यहाँ पे डाल दिया। दैट इज इट इज द फुल फॉर्म, दैट इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, एंड आईपी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मैक एड्रेस इज 6 बाइट हेक्साडेसिमल एड्रेस, इसमें 6 बाइट होता है, जबकि आईपी एड्रेस में क्या होता है? आइदर 4 बाइट IPv4 जिसको बोलते हैं, और 8 बाइट दैट इज IPv64 बोलते हैं। तो आपको पता होगा आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, फिर डॉट, फिर नंबर्स होते हैं, फिर डॉट, फिर नंबर्स होते हैं। इस तरीके से आपका आईपी एड्रेस होता है, हम लोग शो करते हैं। तो ये होता है। इसके अलावा पूछा गया था ब्लॉग पे क्वेश्चन की व्हाट इज ब्लॉग, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो ब्लॉग क्या होता है? एक जस्ट जनरली एक डिस्कशन होता है या कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है जिसको हम ब्लॉग कहते हैं। इट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट ऑफ एन इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज, जिसमें आप लिखते हो अपने बारे में या कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट डालते हो, दैट इज नॉन एज ब्लॉग। पोस्ट आर टिपिकली डिस्प्लेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो दैट द मोस्ट रिसेंट पोस्ट अपीयर फर्स्ट एट द टॉप ऑफ द वेब पेज। मतलब कहने का कि सपोज करो अगर आपने 10 स्टोरी लिखी है, तो जो आपने स्टोरी सबसे पहले लिखी होगी फर्स्ट टाइम, वो स्टोरी सबसे नीचे चली जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो आपने कल लिखी है वो सबसे ऊपर टॉप पे दिखाई जाएगी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन, जैसे आपने चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा गाइस स्वयं प्रभा एंड मूक पे क्वेश्चन था, तो इस पे ऑलरेडी मैंने अपना वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो लेक्चर दैट इज 24 मिनट, सिर्फ 24 मिनट के अंदर अंदर आप स्वयं प्रभा एंड मूक्स के बारे में कंप्लीट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो समझ सकते हो। तो क्लास नंबर जो हमारी क्लास नंबर 6 है प्रीमियम क्लास की, उसको देख लो। प्रीमियम क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जितनी भी क्लास है उसमें से क्लास नंबर 6 जो है आपकी मूक्स एंड स्वयं प्रभा पे है, तो इस क्लास को देख लेना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये रिकमेंडेड क्लास है, इसको मिस मत करना। देख लेना, आपको काफी एडवांटेज रहेगा। तो गाइस क्वेश्चन ये पूछा गया था, आई थिंक क्वेश्चन ये था कि स्वयं पे कौन पढ़ा सकता है, कौन टीचिंग करता है। आई थिंक मैचिंग का क्वेश्चन था शायद, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं ना, दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स फ्री एक्सेस टू एवरीवन एंड होस्ट कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टू टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इट इनेबल्स प्रोफेसर्स एंड फैकल्टी। अब यहाँ पर कौन से प्रोफेसर्स कौन से फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं? तो ये होते हैं आपके IITs, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स के जो होते हैं प्रोफेसर्स, लाइक IIT, IIM, IISERs एक्सेट्रा, टू टीच स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रोफेसर जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था आपका ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा एंड यूडेमी। आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है स्टूडेंट को। तो इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा गया था आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे, सो पोजीशन क्या है सस्टेनेबल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर? तो एज पर द रिपोर्ट इंडियाज रैंक हैज फॉलन टू 120 आउट ऑफ 165 कंट्रीज इन 2021। 2021 में इंडिया की रैंक जो है 120 रही है 165 कंट्रीज में MDG के अंदर। इंडिया हैड आल्सो स्लिप्ड टू 117th प्लेस इन 2020। 2020 में हमारी 117 रैंक थी, और उससे पहले हमारी 115 रैंक थी। मतलब हम दिन पर दिन कम होते पीछे जाते जा रहे हैं। तो 2019 में 115, फिर 117, फिर 120, मतलब हम दिन पर दिन गंदे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो गाइज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG और SDG दोनों पढ़ लेना, दोनों ही एग्जाम के पर्पज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
MDG में 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई जिनको 2015 तक अचीव करना था, और SDG के अंदर 2030 तक गोल अचीव करने हैं जिनके अंदर 17 गोल की बात की गई है। तो जो आपका MDG है वो स्टैब्लिश हुआ था 2000 में, और अडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट डिक्लेरेशन के अंडर जो है इसका अडॉप्शन किया गया था। तो ये आपका MDG हो गया। इसके अलावा गैस क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? अ वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड रिव्यू वेबसाइट्स। वेबसाइट्स को खोलने के लिए ही इसको उसको एक्सेस करने के लिए ब्राउजर होते हैं। कॉमन वेब ब्राउजर इंक्लूड लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एग्जांपल हो गया आपके, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी होता है, और एक ओपेरा मिनी करके भी आता है, ओपेरा करके। तो ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेब ब्राउजर की। गाइस क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं, टॉपिक आपके वही है जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, लाइक वेब ब्राउजर हो गया, इंटरनेट वेबसाइट्स, इस तरीके से सब कुछ वही है। क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो चेंज हुए हैं। गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 48A पे, तो ये क्या है? आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। हमारे देश के फॉरेस्ट और विल्ड लाइफ को सेफ रखने की जो जिम्मेदारी है वो आर्टिकल 48 के अंदर बताई गई है। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव अ फंडामेंटल राइट टू होलसम क्लीन एंड डिसेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमारी एज ए सिटीजन की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, सुथरा रखें, ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने डाल दिया है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या होता है 48 के अंदर। क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइस। इसके अलावा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था। ये टॉपिक ऐसा है जो 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन टॉपिक है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जरूर पढ़ लो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लास नंबर 27 है, सिर्फ 18 मिनट की क्लास में आप बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से समझ लोगे। तो प्रीमियम क्लासेस में क्लास नंबर 27 रिकमेंडेड है, इसको जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी, क्योंकि बार बार शिफ्ट में जो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इंडियन लॉजिक के ऊपर पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, तो क्लास नंबर 36 इंडियन लॉजिक के ऊपर है गाइस, तो इसको गो थ्रू कर लेना, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास आपके लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो मेथड्स होते हैं रिसर्च के मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे थे। 10 मिनट की वीडियो में आप अच्छे से समझ जाओगे, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन गिवन है क्लास नंबर 15 में। और क्लास नंबर 19 में रिसर्च एथिक्स भी गिवन है, रिसर्च एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट वाली शिफ्ट में, आई थिंक 2 दिन पहले की बात है। DI थोड़ा कैलकुलेटिव था बट इजी था, डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल बेस्ड क्वेश्चन था आई थिंक। इसके अलावा पूछा गया था DRAM, SRAM एंड रोम मैचिंग वाला क्वेश्चन था इसका। तो DRAM का गाइस मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। DRAM का मतलब क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो है वही रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट ये थोड़ी डायनेमिक होती है। It is a type of random access semiconductor memory that stores each bit of data in a memory cell, usually consisting of a tiny capacitor and transistor, both typically based on metal oxide semiconductor technology। तो जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, अगर वो डायनेमिक प्रकार की है तो आपकी DRAM कहलाती है वो, और अगर स्टैटिक है तो उसको हम क्या कहेंगे? SRAM कहेंगे, दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके अलावा गाइस जो रोम होती है दैट इज रीड ओनली मेमोरी, it is a non-volatile memory, it is a non-volatile memory used in computers and other electronic device. Data stored in ROM cannot be electronically modified after the manufacture of the memory device। एक बार बन गई तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से गाइस आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, मैचिंग का क्वेश्चन था आई थिंक। एक क्वेश्चन था आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जो कि वैल्यू एजुकेशन की आई थिंक बात की गई थी, आई थिंक वोकेशनल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप इन क्लासेस को देख सकते हो। गाइज आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, आपके कमेंट सेक्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। सो अपना फीडबैक जरूर दिया करो गाइज। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है? हमारा वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके।
इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज इन नोट्स, इन अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइज कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पा रहे हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी UGC-NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC-NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।